महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और महात्मा गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। भारत में यह पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील की खेती से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे तमिलनाडु पूछा तो इसका आंसर ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती से स्टार्ट हुई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरिया, यह मिस्र में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। यह नील नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बगदाद इराक की राजधानी बगदाद यह टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। टिग्रिस नदी। और लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? यह टेम्स नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसे बी कर लीजिए, इसे सी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाघ का चिन्ह बना हुआ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बाघ का चिन्ह और ताड़ का वृक्ष बना है। ताड़ का वृक्ष बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में 2010 में शामिल किया गया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1945 में हुई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना अर्थात बार्क की स्थापना 1945 में हुई। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे बी कर लीजिए, इसे सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप बना, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह 10 रुपये के नोट पर बना है। दिल्ली का लाल किला यह 500 रुपये के नोट पर दिल्ली का लाल किला बना है। रानी का बाव यह 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव का चित्र बना है। और 20 रुपये पर क्या बना? 20 रुपये पर एलोरा की गुफा बना है, एलोरा की गुफा। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट पर बना है, हम्पी का रथ। और 2000 पर मंगलयान बना, 2000 पर मंगलयान बना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? जब डिमांड और सप्लाई में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस समय मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व घाटा कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। राजस्व घाटा बराबर होता है सरकार का व्यय माइनस सरकार की आय।
सरकार के व्यय अधिक हो जाएगा और आय कम हो जाएगी, उस समय राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बेतका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957-58। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एमपी के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 2003 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। थायमिन या विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। साइट्रिक अम्ल या खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा शनि ग्रह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो ऐसी बीमारी को जीरोपथेल्मिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मायोपिया कहता है, इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019 में। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसे चिली साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नौशादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl। NH4Cl यह एक ऊर्ध्वपातज अर्थात इसे गर्म करेंगे तो यह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। नीला कशिश इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। क्विक लाइम इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। 1935 को RBI की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धौलावीरा की खोज किसने की? तो 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने धौलावीरा की खोज की। धौलावीरा यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RD बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है कौशल। कौशल के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कौशल। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को वसादिश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वसादिश। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो ऑप्शन ए दिया है खरीफ की फसलें सर्दियों की फसलें थी, ये बिल्कुल गलत है। रबी की फसलें मानसून की फसलें, ये भी गलत हो जाएगा। गेहूं रबी की फसल है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं रबी की फसल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1858 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में लखनऊ में 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इन्हें 2014 में मिला, 2014 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी पुस्तक के नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है की स्मृति में मनाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी की स्मृति में मनाता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखित? राइट आंसर ऑप्शन होगा अर्नेस्ट मैके ने लिखित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस से क्या तात्पर्य पूछा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। हिलती मीनारें किस राज्य में स्थित हैं? हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है। मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा फोलिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी धोने से विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और एक और है सिक्किम। तो इन 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
भारत की मानक यमुनोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा नैनी प्रयागराज से। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। नियासिन और निकोटिनिक अम्ल दोनों विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया था? पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? पृथ्वी के सबसे नजदीक बुध ग्रह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। PSLV से क्या अभिप्राय? आपसे PSLV का पूरा नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर जानकी नाथ बोस। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का पूरा नाम पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। शब्द विषुव जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा विषुव की स्थिति में दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना को आरम कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? AU। सोना का सिंबल AU होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही प्रचारित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं? पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये पार्थिव ग्रह है। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन को शकलोत्रा पथनाथ कहा गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हर्षवर्धन। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन राकेश है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का भाग है। किसका भाग है? अथर्ववेद का भाग है मुंडको उपनिषद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी उस समय PM अर्थात प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन बी। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा
1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का 600 ईसा पूर्व 600 बीसी में जारी किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 600 बीसी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन या विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। पेंटोथेनिक अम्ल या विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिडॉक्सिन होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पारिडॉक्सिन। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं? तो ऑप्शन सी गेहूं या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर होगा शतरंज। शतरंज में किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है शतरंज। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा, जिसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई? तो अरब सागर से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा अरब सागर से लगती है। अरब सागर से 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन 5 राज्यों की सीमा अरब सागर से लगती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित? मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। www का विस्तारित रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सांभर झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तानसेन अकबर के दरबार के राजकवि थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती, ध्वनि सर्वाधिक गति से स्टील अर्थात इस्पात में चलती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा NaCl। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध से दही बनना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न। इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन बी। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। ऑप्शन सी राइट आंसर, फ्रांस ने अपने यहाँ 1954 में जीएसटी लागू किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT। ऑप्शन ए राइट आंसर। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल रंग को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, अर्थात विरोधाभास का मिश्रण बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।